व्यूवर, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बड़े सगीर के मुसलमान और हुकूमत। चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर दें। जंग के इस दौर में हुकूमत ने चुन चुन कर मुसलमानों से बदले लिए। बड़े बड़े अखबारों, ज़िम्मेदारों, अल हिलाल, कामरेड और हमदर्द की ज़मानतें ज़ब्त कर ली गईं। इससे उनकी अशात बंद हो गई। तुर्कों से जो पुरजोश हमदर्दी का मुजाहरा करने वाले सब लीडरों मोहम्मद अली, ज़फ़र अली ख़ान, अबुल कलाम आज़ाद और इन जैसे बीसियों को गोया तो घरों में नज़र बंद कर दिया गया या जेलों में डाल दिया गया। फ़ौज की भर्ती जबरी थी। नावाजिब टैक्स वसूल किए जाते थे और इज़हार राय पर ज़ालिमाना पाबंदियाँ थीं। मुल्क छोड़कर बहुत से नौजवान तुर्कों की फ़ौज में शामिल होने के लिए चले गए। अंग्रेज़ों की हुकूमत को ख़त्म करने के लिए काबल में एक मंसूबा तैयार किया जा रहा था, जिसकी तफसीलात ज़ाहिर होने पर उनको रेशमी रुमाल की साजिश का नाम दे दिया गया था। बैरून मुल्क कहीं कहीं बरतानवी फ़ौज के मुसलमान सिपाहियों ने तुर्कों के ख़िलाफ़ लड़ने से इनकार कर दिया और जनरल एलन ही ने बैतुल मक़दस को फ़तह किया, तो बरतानवी वज़ीर आज़म ने इसको आखिरी सलीबी जंग करार दिया। जंग का ख़ात्मा और तुर्कों की हालत। जंग नवंबर 1918 में ख़त्म हो गई। जर्मनों और उनके हलीफ़ों ने शिकस्त तस्लीम कर ली। जंग के दौरान अंग्रेज़ों और फ्रांसीसियों ने खुफिया मुआहदों के ज़रिए तुर्कों की सल्तनत के हिस्से बखरे कर लिए थे। खुद तुर्की में थेरेस और समरना के सूबों पर इत्तेहादियों के इशारे पर यूनानियों ने फ़ौज कशी कर दी। इस्तांबुल पर अंग्रेज़ों का कब्ज़ा था। खलीफतुल मुस्लिमीन उनके हाथों में एक बेबस कैदी बनकर रह गया था। उनके दस्तखतों से जबरन ऐसे अहकामात जारी कराए जा रहे थे जो तुर्कों के कौमी मफाद के लिए तबाहकुन थे। दूसरी तरफ अंग्रेज़ और उनके इत्तेहादी तुर्कों को इंतहाई ज़िल्लत अमेज़ सलूक की धमकियाँ दे रहे थे। तुर्कों की सल्तनत तो पहले ही जा चुकी थी। फातेहों का ख्याल था कि थरीस और समरना के इलाके यूनानियों के सुपुर्द करके तुर्की की हदूद को सिर्फ अशिया को चेक तक महदूद कर दिया जाएगा। साफ नज़र आ रहा था कि एक तरफ उस्मानी खिलाफत ख़त्म हो जाएगी, दूसरी तरफ मकामात मुक़द्दसा इत्तेहादियों की गिरफ्त में चले जाएंगे और किसी ऐसे हुक्मरान को खलीफा बना दिया जाएगा जो अंग्रेज़ों के लिए काबिल कबूल हो। इन सब बातों का सद्देबाब करने के लिए खिलाफत की तहरीक पैदा हुई। इस मौके पर गांधी ने मुसलमानों के मुतालबात की हिमायत का ऐलान कर दिया। वो क्यों, उसका जवाब देने के लिए तारीख के दूसरे धारे का जायज़ा लेना होगा। लीग और कांग्रेस की मफाहमत। बंगाल तक़सीम बंगाल की तनसीख, कानपुर की मस्जिद के अलमिया और अलीगढ़ कॉलेज के इलाक़ यूनिवर्सिटी का दर्जा देने से हुकूमत के इनकार ने मुसलमानों के जज्बात को बहुत मुश्तइल कर दिया था। बहुत से मुसलमान इस नतीजे पर पहुंच चुके थे कि हुकूमत के साथ दोस्ती और रवादारी का मसलक अब फरसुदा हो चुका है और आगे चलकर कौम के लिए निहायत ख़तरनाक नताइज पैदा होंगे। मुसलमानों के इस तर्ज फ़िक्र से हिंदुओं ने पूरा फ़ायदा उठाया। कांग्रेस के रहनुमाओं ने मुस्लिम लीग के जलसों की रौनक बढ़ाना शुरू कर दी। 1912 में अलाहाबाद के मकाम पर एक कॉन्फ्रेंस मुनक्किद की गई, जिसका मकसद ये था कि दोनों कौमों में इत्तेहाद की फ़ज़ा कायम की जाए। कांग्रेस अपनी करारदादों में साल ब साल ये मुतालबा दुहराया करती थी कि हिंदुस्तान को बरतानवी नौबी आबादियात यानी कनाडा, ऑस्ट्रेलिया जैसी सेल्फ गवर्नमेंट दे दी जाए। सेल्फ गवर्नमेंट के मुतालबे से अंग्रेज़ बदकते थे। 1913 की बदली हुई फ़ज़ा में लीग ने भी किसी कदर मुख्तलिफ अंदाज में सेल्फ गवर्नमेंट की करारदाद पास कर दी। इसका मतलब ये था कि सियासी तौर पर लीग और कांग्रेस हम आंग हैं। उनके बाद मोहम्मद अली जिन्ना के लिए लीग में शमूलियत का दरवाज़ा खुल गया। इस ज़माने की कांग्रेस में उसके सरापा हिंदूवेत के बावजूद चंद इतदाल पसंद और आज़ाद ख्याल हिंदू शामिल थे।
جناح کی سیاسی رفاقت انہی عناصر کے ساتھ تھی اور وہ سمجھتے تھے کہ ملک کو برطانوی تسلط سے آزاد کرانے کا واحد ذریعہ یہ ہے کہ ہندو اور مسلمان کے باہمی اختلافات مٹ جائیں گے۔ آج تک اتنا ہی، نیکسٹ ویڈیو ملتے ہیں۔